था 15 दिनों के अंदर गिरधारी यादव को जवाब देना होगा, नहीं तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो एसआईआर का मुद्दा इस वक्त चल रहा है बिहार में, जिसने बिहार विधानसभा में बवाल मचा के रखा हुआ है, बिहार में पूरे इस एसआईआर के मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है और विपक्ष सरकार को लेकर हमलावर है। तो विपक्ष की लाइन पर जाकर, आरजेडी और कांग्रेस की लाइन पर जाकर गिरधारी यादव का स्टेटमेंट सामने आया था एसआईआर को लेकर, जिसके बाद अब जेडीयू की तरफ से उन्हें नोटिस जारी किया गया है, शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर गिरधारी यादव अपने इस बयान का मतलब समझाएं, क्यों उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर यह स्टेटमेंट दिया है, वरना उन पर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं गिरधारी यादव और आज जब हमने आरजेडी के सांसद से बात की थी, जब मैं बात कर रहा था उनसे अभय सिन्हा से, तब इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया था। तो इसी पॉइंट को लेकर, गिरधारी यादव की बात को लेकर उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश भी की थी कि देखिए जेडीयू के अंदर ही इस एसआईआर को लेकर असहमति है और ये चीज़ उन्होंने अपने फेवर में बताई थी और उनका ये कहना था कि ये जो एसआईआर का इशू है ये बहुत से सत्ता पक्ष के सांसदों और विधायकों को उनके विधानसभा या लोकसभा क्षेत्रों में हिट कर सकता है। इसीलिए इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली विपक्ष के साथ हैं और अब जेडीयू की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। सांसद गिरधारी यादव को 15 दिनों के अंदर उनसे जवाब मांगा गया है कि आप बताइए कि आपने क्यों पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान दिया, वरना आप पर एक्शन लिया जाएगा। शो कॉज नोटिस है कि आप पर क्यों एक्शन ना लिया जाए, 15 दिनों के अंदर जवाब देना होगा। तो एसआईआर का मुद्दा अब तक तो सत्ता पक्ष वर्सेस विपक्ष हो रहा था, लेकिन अब सत्ता पक्ष के ही सांसद के बयान के बाद अब जेडीयू की तरफ से अपने ही सांसद को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यानी कि एसआईआर के मुद्दे पर अभी जो सरकार है उसमें ही एकमत नहीं है, ये दर्शा रहा है ये विवाद, क्योंकि जेडीयू सांसद ने जो पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान दिया है वो ये बताता है कि जेडीयू के अंदर एक मत एक राय नहीं है एसआईआर को लेकर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर, जिसको लेकर बिहार की विधानसभा में भी हंगामा है और देश की संसद में भी हंगामा चल रहा है। रितेश मिश्रा पटना से इस वक्त साथ हैं। रितेश, कारण बताओ नोटिस गिरधारी यादव को। अब बिल्कुल देखिए कि कारण बताओ नोटिस उन्हें जारी किया गया है। पार्टी ने बाकायदा अपने लेटर हेड पर यह नोटिस जारी किया है, क्योंकि देखिए कि एसआईआर के मुद्दे पर अभी विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट है और सरकार को बिहार से लेकर आप देखिए कि दिल्ली तक घेरा जा रहा है। लेकिन अब उसमें अगर सरकार से जुड़े हुए लोग, अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, अगर वही सवाल उठाएंगे तो विपक्ष को तो बैठे बैठाए एक और मुद्दा मिल जाएगा सरकार को घेरने के लिए। आप देखिए कि सांसद हैं गिरधारी यादव जेडीयू से, उन्होंने संसद में इस पर सरकार से सवाल पूछा था, सरकार पर सवाल उठाए थे। अब देखिए कि उन्हीं की तरह बिहार में जो पार्टी के ही विधायक हैं यानी जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने भी सवाल उठा दिया था और इसको लेकर विपक्ष ने उनके इन बयानों को कोट किया और साफ तौर पे कहा कि देखिए कि सरकार में ही सारी चीजें सही नहीं है, सरकार के लोग इसकी जो एसआईआर है उसके नुकसान को समझ रहे हैं, लेकिन मजबूरी में नीतीश कुमार नहीं बोल रहे हैं, अलाई जो हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना पड़ा और फिर एक मैसेज देने के लिए कि नहीं, जो एनडीए अलायंस है वो पूरी तरीके से एकजुट है, वो चाहे बिहार हो या दिल्ली हो वो एकजुट है, कहीं भी कोई तनातनी नहीं है, कहीं भी कोई सवाल नहीं है। यही कारण है कि एक मैसेज देने के लिए गठबंधन को, विपक्ष को, पार्टी नेताओं को और कार्यकर्ताओं के अलावा देश की जनता को एक मैसेज दिया गया है कि नहीं, एनडीए अलायंस पूरी तरीके से बिहार में इंटैक्ट है और कोई भी अलायंस के पार्टी लाइन के खिलाफ जाएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, उस पर एक्शन होगा। और यही कारण है कि लेटर को सार्वजनिक किया है जेडीयू ने, उन्होंने शोकॉज नोटिस जारी किया है गिरधारी यादव को कि आप तय समय सीमा में इसका जवाब दीजिए कि आपने एसआईआर के बारे में इस तरह से बातें क्यों बोली हैं। तो ये एक मैसेज है कि हमारा गठबंधन इंटैक्ट है, क्योंकि अगर ये मैसेज चला जाता है एंड चुनाव से पहले कि गठबंधन में कई सवालों के ऊपर रार है, आपसी मतभेद है, तो इसको लेकर फिर कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि इसका फायदा विपक्ष को मिलेगा और चुनाव में इसका नुकसान एनडीए को हो सकता है। क्योंकि देखिए चिराग पासवान लगातार सवाल उठाते रहे हैं और वो चीजें जो है वो कहीं ना कहीं गठबंधन को बैकफुट पर लाती है। अब अगर जेडीयू के नेता भी उसी राह पर आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ा डेंट होगा एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए। जी शुक्रिया रितेश जानकारी।